17 जुलाई को केजरीवाल रिहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खोले ये दो रास्ते। सीबीआई की चंगुल से भी होंगे आजाद। क्या आज के फैसले से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना है। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है वो ईडी वाले केस में है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में है। ऐसे में सीबीआई वाली अरेस्टिंग में अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब जैसा कि हमने शुरुआत में ही एक सवाल किया कि क्या आज का फैसला अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता खोल गया है? अंतरिम जमानत के बाद भी जेल में रहने की बात आने के बाद ये सवाल अब सबकी जुबान पे है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसी में केजरीवाल की रिहाई के 2 रास्ते छिपे हैं। दरअसल ईडी के साथ सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है। साथ ही सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में अब केजरीवाल की रिहाई के लिए पहला रास्ता तो ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो जमानत की याचिका पहले ही दाखिल की है उस मामले में वकीलों का मानना है कि 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का हवाला जरूर दिया जाएगा, जो कि केजरीवाल के पक्ष में एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। ऐसे में वकीलों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ग्राउंड पर सीबीआई की कस्टडी से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मांगे जाने का दावा किया जा सकता है। अब दूसरा रास्ता यह है कि सीबीआई के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही चुनौती बनेगा, क्योंकि जब ईडी वाले केस से केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तब सीबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट में अब ये साबित करना होगा कि करप्शन के इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत यानी जेल जरूरी है। अगर सीबीआई हाई कोर्ट के जज को ये समझाने में विफल रहती है कि आखिर केजरीवाल को जेल में ही क्यों रखा जाए, अगर सीबीआई इस तर्क को साबित करने में फेल हो जाती है तो केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी जमानत मिल सकती है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर सीबीआई और ईडी के केस अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों मामला तो आखिर दिल्ली के कथित शराब घोटाले से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गिरफ्तार किया था, जिसमें केजरीवाल पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति बनाने और उसे लागू करने के दौरान पैसों का लेन देन किया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 3 इसे अपराध मानती है। वहीं सीबीआई ने इस मामले में ही केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसका अब तक का आरोप है कि एक्साइज पॉलिसी के तहत गलत तरीके से शराब के लाइसेंस धारकों को फायदा कराया गया था। इसमें लाइसेंस की फीस में छूट या फिर अप्रूवल दिए बिना ही लाइसेंस को आगे बढ़ाना आता है। बहरहाल अब 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आज का फैसला अरविंद केजरीवाल को कितना फायदा कराता है, साथ ही क्या इसके आधार पर केजरीवाल को दिल्ली के हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और वो जेल से रिहा हो जाएंगे, ये देखना बेहद अहम है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।